नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 हम देख रहे हैं। यदि आप अब तक डियर माई सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस प्रश्न का लाभ ले सके, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिए क्या कह रहा है अपना दूसरा प्रश्न कि एक समलंब, कैसी आकृति है, समलंब है जिसका क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, कितनी है? 4 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि समलंब है जिसका क्षेत्रफल, तो हम समलंब आकृति कौन सी होती है? जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। क्या वो? दो भुजाएं समांतर होना जरूरी है। तो ये दो भुजाएं समांतर है, बाकी तीसरी भुजाएं कैसी भी हो सकती है, तीसरी और चौथी। ये दो भुजाएं समांतर होगी। ये मान लीजिए आपकी आकृति है, ये समलंब बन गया अपना। इनकी दो भुजाएं क्या है? समांतर। कौन कौन सी भुजा? ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कैसी है? समांतर भुजा है। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 34 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल यानी इसके अंदर वाला जो ये हिस्सा दे रखा है, ये हिस्सा कितना दे रखा है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनकी ऊंचाई, ऊंचाई का कौन सा अर्थ होता है? ऊंचाई यानी एक ये समांतर भुजा और दूसरी समांतर भुजा के बीच की दूरी है, इनको बोलते हैं ऊंचाई। और इस समांतर भुजाओं में से एक की कितनी? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए ये भुजा आपकी कितनी? x थी। ये 34, ये क्षेत्रफल अंदर वाला कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना, समलंब है, समलंब आकृति होती है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र रहता है समलंब का क्षेत्रफल। इनके ज्ञात करने का सूत्र रहता है 1/2 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हम और किस नाम से कह सकते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ऊंचाई है ना, समांतर भुजा, इनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम ऊंचाई कहेंगे। कभी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है, तो बीच की दूरी ऊंचाई कहलाती है। गुणा कोष्टक हम कहेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ओके, ये अपना सूत्र रहता है। तो देखो समलंब का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? समलंब का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर। तो हम इनकी जगह क्या लिखेंगे? 34 बराबर 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने? लंबवत दूरी ऊंचाई दे रखी है अपने को 4 सेंटीमीटर। तो हम गुणा करेंगे 4 से, गुणा समांतर भुजा को होगा, समांतर भुजा एक का आपको देगी 10 और दूसरी भुजा है आपके x। ओके, चलो अब आपको क्या करना, देखो 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार। ओके, अब हम कर लेते हैं 34 बराबर 1 और 2 का गुणा 2 गुणा कोष्टक 10 प्लस x। अब ये दो यहाँ पे गुणा में तो बराबर से इधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भाग में जाएंगे। तो 34/2 बराबर 10 प्लस x। तो क्या आ जाएगा आपके? ये 10 प्लस x का 10 प्लस x और 34 के अंदर 2 का भाग गया, कितना है? 17। अब आप केवल x रही है ना, तो ये 10 है, बराबर से इधर जाएंगे तो हम यहाँ पे कर लेते हैं आपके 17 बराबर 10 प्लस x। आपको केवल x चाहिए, तो ये यहाँ पे 10 है, ये प्लस के कोई निशान नहीं, मतलब क्या है? प्लस के है। तो बराबर से ये इधर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 17 माइनस 10, तो हमारे पास में x बराबर में क्या आ रहा है? 7। तो हमारे पास में x एंड दूसरी भुजा कितनी आ रही है? 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भुजा अपनी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा ही ज्ञात करनी थी, अपनी दूसरी भुजा आ चुके। तो आपको ध्यान रखना, कहीं भी समलंब के बारे में पूछा जाए तो ये क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना जरूरी है। 1/2 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हम और किससे कह सकते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ध्यान रखोगे।
और गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा उसका योग करना होता है। तो ऐसे हम और भी समलंब की आकृतियों के प्रश्न आगे आएंगे, वो करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ।